हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में रिफ्लेक्शन के बारे में पूरी स्टडी की थी। तो रिफ्लेक्शन हमने लॉस पढ़े थे, उसके बाद रिफ्लेक्शन मिरर्स में रिफ्लेक्शन पढ़े थे। 3 टाइप्स के मिरर हम लोग क्या कहते थे, स्टडी किए थे। पहला प्लेन मिरर, उसके बाद कॉन्केव और कॉन्वेक्स। इससे मैंने इमेज फॉर्मेशन थोड़ा पढ़ाया था, उसके बाद मिरर फार्मूला पढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारियाँ मैंने बताई थी। उसके बाद मैंने बताया था कि लाइट के 2 फिनोमिना हमको स्टडी करने हैं, पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ से हम दूसरा जो हमारा इसका जो इसमें हमारा जो लेसन है लाइट के बारे में, पहला रिफ्लेक्शन हो चुका और रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। तो अब पढ़ते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये भी एक तरह का लाइट क्या है, फिनोमेना शो करती है। हमारे नेचर में चारों तरफ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो मैक्सिमम चीज़ें रिफ्लेक्शन के कारण भी दिखती हैं और रिफ्रैक्शन के कारण भी दिखती हैं। जैसे ये बोर्ड हमको क्यों दिख रहा है, ये लाइट इस पर आ रही है, फॉल हो रही है, फिर लाइट ये लाइट जब एब्जॉर्व करता है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा हमारी आंखों में जाती है लाइट्स, और इसका पूरा इमेज फॉर्म होता है हमारे आँख में, रेटिना होता है। तो रेटिना इमेज जब फॉर्म होता है रेटिना, तो रेटिना क्या करता है, वो ऑप्टिक्स नर्व द्वारा सिग्नल्स माइंड को भेजता है, तो माइंड उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। ये कहानी चलती है। लेकिन कुछ जो चीज़ें होती है कुछ रिफ्लेक्शन के कारण भी हमको दिखती हैं। तो आइए थोड़ा पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, पहला क्वेश्चन होता है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है, जैसे लॉज ऑफ, मतलब पहला क्या होता है रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होता है। मैं बता दूं रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 चीज मैंने पढ़ाई थी। ऐसे ही रिफ्रैक्शन में भी 2 चीजें, व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में कुछ लॉज है, रूल्स है जो नेचर से फॉलो होते हैं जहां रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। तो आइए थोड़ा समझते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करती है, जाती है या इंटर करती है, तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। क्या होती है, डेविएट। सिंपल, व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अदर मीडियम एंड लाइट्स डेविएट टू इट्स पाथ आर कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए कैसे, मीडियम का मतलब माध्यम। माध्यम क्या सर समझे नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हवा है, हवा एक मीडियम हो गया एयर, उसके बाद वाटर, वाटर कैसा मीडियम है, वो भी एक मीडियम है। तो जैसे ही लाइट एयर से वाटर में क्रॉस करेगी वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होने का मतलब लाइट क्या होती है, जैसे एयर से वाटर में जाएगी अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। डेविएट का मतलब सर, डेविएट का मतलब अपने पाथ से क्या होना, विचलित हो जाना, हट जाना, कुछ और पाथ फॉलो करना। अच्छा ठीक है, पढ़ते हैं। तो मीडियम 2 तरह के होते हैं, एक होता है डेंसर मीडियम, एक होता है रेयर। डेंसर और रेयर, डेंसर को डी से बोलते हैं, रेयर को आर से नोट कर सकते हैं। रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। तो थोड़ा समझते हैं बात को। ये मान लीजिए सरफेस, जिसके बाद मान लीजिए वाटर है, ये पूरा लीड कर लीजिए वाटर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या है, ये एयर है, इधर वाटर, ठीक है। अब लाइट एयर एक मीडियम, उसमें क्या कर रही है, इंटर कर रही है वाटर मीडियम में। तो मैंने बताया था कि अपने पाथ से क्या होती है, डेविएट होती है। देखिए कैसे होता है, जैसे लाइट इंटर करेगी यहाँ पर, ये लाइट आ रही है, कोई लाइट रेज इस पॉइंट को गिरती से बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। क्या होता है इंसिडेंट पॉइंट, जो रे आ रही है बोलते हैं इंसिडेंट रे। आपको मालूम होगा, मैंने इसको पढ़ाया है रिफ्लेक्शन में, इंसिडेंट। और ये जो पॉइंट इसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। जैसे लाइट इस मीडियम इंटर करेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम हमारा ये होगा कि यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें, नॉर्मल, ये नॉर्मल होगा। अब लाइट जो थी इस मीडियम में गई, मैंने एक शब्द आपको बताया था, एक कॉन्सेप्ट, लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। वो जब भी चलती है किस चलती है, स्ट्रेट लाइन में। कैसे, स्ट्रेट लाइन में।
ठीक है, लाइट स्ट्रेट लाइट पाथ फॉलो करती है। तो यहाँ पर लाइट क्या होगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम गई, जैसे लाइट मीडियम दूसरे मीडियम आती है वो नॉर्मल, इस पॉइंट पर नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लाइन जो है या तो उससे अवे जाएगी या तो टुवर्ड्स आएगी। अवे मतलब दूर जाना, टुवर्ड्स मतलब नॉर्मल के पास आना। जैसे देखिए लाइट अगर ऐसे जा रही है, अगर मीडियम वाटर ना होता, अगर एयर ही होता तो लाइट ऐसे चली जाती ऐसे सीधे, अगर वाटर ना होता एयर होता। लेकिन रिफ्लेक्शन क्या करता है लॉस, कि जब एक लाइट रेस दूसरी मीडियम से क्रॉस करती है वो अपने पास से डिवाइड जाती है। तो डिवाइड होने का दो चीज होता है, एक नॉर्मल की तरफ आएगी, एक नॉर्मल से दूर जाएगी। जैसे लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, होती है बेंड होती है, जाना चाहिए सीधे लेकिन ऐसे बेंड होगी। इसको ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट ऐसे आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है, ये क्या है रिफ्रैक्टेड रे है जो रिफ्रैक्ट हो गई, सिंपल। और जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल होता है ये एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। यहाँ पर आई बराबर आर नहीं होगा, आई इक्वल आर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि छोटा होगा एंगल। अगर देखें तो ये एंगल ना होगा इसके बराबर, ठीक है, तो यही होता है रिफ्लेक्शन। तो जैसे ही रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका अपोजिट देखिए, मान लीजिए एयर है, ये वाटर है, ठीक है, जैसे लाइट ऐसे वाटर से एयर में जाने वाली है, ऐसे वाटर सब क्या कर रही है एयर में, तो नॉर्मल क्या होगी अपने पाथ से डिवाइड होगी। देखिए पाथ इसका ये था, डिवाइड होगी ना, लेकिन रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो पहला काम होता है नॉर्मल ड्रॉ करना, इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब क्या है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन क्या हुआ पाथ से डिवाइड हो जाती है, तो नॉर्मल इधर है ना, तो इधर नंबर के अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाती है, ये होता है। तो मीडियम पर डिपेंड करता है कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। तो रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, अगर डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ओके, ये बातें क्लियर है सर। चलो जैसे जो हमारे सिलेबस में है, थोड़ा इसी और बात करते हैं, यहाँ तक रिफ्लेक्शन होगा। तो हमारे सिलेबस की बात करें, अपने सिलेबस की, तो अपने सिलेबस में जो है वो रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पढ़ना है। इससे मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, तो रिफ्लेक्शन किस में पढ़ाया था, मिरर में। रिफ्लेक्शन तो बहुत जगह हो रहा है, लेकिन हमने कहाँ पढ़ाया आपको, मिरर्स में रिफ्लेक्शन पढ़ाया। अब जो रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे वो रिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे आपको रेक्टेंगुलर स्लैब एंड लेंस, सिंपल दो चीज पढ़ानी है, रेक्टेंगुलर स्लैब और लेंस में रिफ्लेक्शन पढ़ाना, ओके। तो आइए थोड़ा समझते हैं। तो पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है आप समझ रहे होंगे। दूसरा होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको थोड़ा बता दें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या है सर, लॉ है, नेचर्स में रूल्स से फॉलो होते हैं। ये लॉ करता है क्या बोलते हैं, मान लीजिए एक मीडियम है, अलग मीडियम में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, मान लीजिए रेयर है डेंसर है, तो क्या होती है पाथ से डिवाइड हो जाती है, जाना चाहिए तो इसको ऐसे, लेकिन नॉर्मल तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल है इंसिडेंट है और क्या हो जाएगा रिफ्लेक्टेड है। चलिए यहाँ तक तो समझ आता है। अब इसके लॉस ये बताते हैं। पहला लॉ तो आप पढ़े हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ था कि इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। वैसे ये भी यहां पर है इंसिडेंट एंड नॉर्मल और इंसिडेंट पॉइंट एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। ये तीनों एक प्लेन में होंगे, जैसे प्लेन है ना ब्लैक बोर्ड, ऐसे गई और नॉर्मल प्लेन। ऐसा नहीं कि ऐसे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड ऐसे निकल गई नॉर्मल ऐसे, तो प्लेन में कहाँ रहेगी, तो प्लेन के बाहर चलेगी ना, तो ये प्लेन होता है। तो ये लॉ पहला फर्स्ट लॉ है इसका। द इंसिडेंट रे
द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन, लाइज आर सेम प्लेन, ठीक है, ओके। अब दूसरा हमारा लॉ क्या करता है, दूसरा लॉ क्या करता है इसमें, फर्स्ट लॉ है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ये है कि जो इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई, जो रिफ्रैक्टेड एंगल आर है हमारा, इनका दोनों साइन जो होता है, आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ेंगे 10th में, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री शायद पढ़ा जाए मैथ में, तो थोड़ा मैं समझने कंफर्टेबल फील ना करें, लेकिन इसको याद कर सकते हैं आप, ज़्यादा इसका यूज नहीं है हमारे फिजिक्स में, लेकिन लॉज पूछ देता है डायरेक्टली। क्या करता है, द साइन ऑफ सेकेंड लॉ, द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल्स का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द रेशियो ऑफ एंड साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल आर कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। ये लॉज इसको बोलते हैं स्नेल लॉ, स्नेल का रूल है। स्नेल का रूल आप लोगों को सीएचएस में पूछता है, अक्सर देखता हूं मैं सीएचएस में जरूर आता है। कौन स्नेल का रूल है, sin i by sin r इक्वल टू कांस्टेंट होता है। sin थीटा cos थीटा सुने होंगे आप लोग, इसको साइन बोलते हैं। ये लॉ है, दो लॉ हो गए। अब जो पढ़ना है हमको, पढ़ना है किसमें पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। अच्छा कुछ चीजें और बताते हैं, रिफ्रैक्शन के कारण चीजें कैसे हमको दिखाई देती हैं, फिर उसको बताते हैं, उसके बाद निश्चित करेंगे। जैसे इमेज बन रहा था ना किसमें, मिरर, वैसे ही अब रिफ्रैक्शन से इमेज फॉर्म करेंगे और आप देख सकते हैं इसको घर पर भी। देखिए सर, मान लीजिए आपने कभी अनुभव किया है, मुझे टैंक है या बाल्टी है, बाल्टी में सिक्का कॉइन रख दीजिए, कॉइन, आप बाल्टी में कॉइन रख के उसमें वाटर भरीजिए। जैसे आप वाटर से फील्ड करेंगे इसको, आपको ऐसा ऑब्जर्व होगा कि जो कॉइन रखे तो कॉइन क्या आता है, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। हमको लगता है कॉइन ऊपर आ गया है थोड़ा सा, और ये ऑब्जर्वेशन जो होता है ये रिफ्रैक्शन के कारण ही दिखा है। कैसे, देखिए कैसे, यहाँ क्या है, मान लीजिए कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ, अब ये लाइट है, सभी वाटर है, होता क्या है कि बाहर से लाइट आती है, इसके अंदर एंटर करती है, फिर इस ऑब्जेक्ट को लाइट पड़ेगी ना, तो लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ऐसे मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए आंखें हैं, इसको क्या कर लें, ऑब्जर्व कर लें, देखिए जैसे लाइट यहाँ से जाएगा, ये वाटर क्या जाएगा, डेंसर ये रहेगा, तो नॉर्मल पानी ड्रॉ करते हैं। अब ये नॉर्मल ड्रॉ होता है तो क्या जाने से सीधे, लेकिन क्या होता है, बेंड हो जाता है। फिर देखिए मैंने बताया था इमेज बनाने के दो रे की आवश्यकता होती है, सिंपल, एक रे और आप ड्रॉ करिए, फिर नॉर्मल, फिर ऐसे चलिए जाना से सीधे। जो रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट का, ये तो बाहर जाकर तो कट नहीं करेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो जहाँ इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहीं क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। तो आपको इस क्या होता है, ये कॉइन ऊपर दिखने लगता है, ये रिफ्लेक्शन का फिनोमेना, ये करना है। रिफ्लेक्शन का ऊपर दिखता है, टंकी की तली होती है, पानी भरा होता है उसमें, वो भी ऊपर दिखता है, रिफ्लेक्शन का ही दिखता है। तो ये ऐसा रिफ्लेक्शन का ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है, ठीक है, ओके। अब हमको क्या बनना है, रिफ्लेक्शन दो ऑब्जेक्ट में पढ़ना है, पहला रेक्टेंगुलर स्लैब और लेंस में। पहला हम रेक्टेंगुलर स्लैब पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर स्लैब। रेक्टेंगुलर स्लैब क्या है, ये सिंपल रेक्टेंगल साइज का, सॉरी क्यूबॉइड साइज का क्या होता है, एक ग्लास होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, आपके लैब में रखा हुआ है, इसको मैं दिखा दूंगा आपको। ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ऐसा, ऐसा ग्लास होता है, ये ट्रांसपेरेंट, ये रेक्टेंगल शेप है, इसलिए इसका रेक्टेंगुलर नाम दिया गया, ठीक है। इसको हम शॉर्टकट में किस बनाते हैं, सिंपल, इसको पूरा 3D स्ट्रक्चर में बनाकर हम इसको सिंपल ऐसे फ्रंट दिखाते हैं, इसका फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा, अगर सामने से देखें तो फ्रंट व्यू ऐसे दिखता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन तक समझाएंगे कैसे,
जब लाइट क्या करेंगे, जाएगी यहाँ करेगी तो इंसिडेंट रह जाएगी। अब यहाँ पर नॉर्मल ये डेंसर मीडियम तो रहेगा, ये फिर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, तब जो कि डेंसर या रेयर आ गया हुआ, फिर ऐसे तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे जो बाहर निकली उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या होते हैं? इमर्जेंट रे बोलते हैं, इमर्ज ना, बाहर निकलना। तो इसकी पूरी स्टडी करनी है आपको, और उस प्रैक्टिकल भी करते हैं आप रेटिकुलर रेप का। इसको बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर, ये भी आर, ये भी आर होगा। ये क्या होता है? ई, इसको इमर्जेंट एंगल बोलते हैं। क्योंकि ये आर क्यों? क्योंकि ये लाइंस है, पैरेलल है ना, तो यार तो ये भी आर होगा, ट्रांसफर लाइन जाएगी। तो यहाँ पर जो होता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, इमर्जेंट एंगल्स दोनों क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। और नई बात यह है कि जो इंसिडेंट रेज है, इंसिडेंट रेज, वो इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है। तो इंसिडेंट रे पैरेलल रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी इमर्जेंट, इसमें से, ठीक है। अब का इंसिडेंट एंगल कैसे नापेंगे? तो प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे आप, फिर एंगल नाप लेंगे। इमर्जेंट रे कैसे मेजर करेंगे? यहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे, नाप लेंगे, ऐसे नापा जाता है। ये रेक्टेंगुलर स्लैब का क्या है? रिफ्लेक्शन है। अब यहाँ तक काफी है। उसके बाद एक टर्म्स यूज होता है लाइट में जब रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इस पर अब हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन देंगे आपको, आप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।